हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल आज आपको लेसन 8 अ रिवर्स ऑटोबायोग्राफी नदी की आत्मकथा जो चैप्टर है उसके आज क्वेश्चन आंसर और वोकैब कराने जा रही हूँ। इससे पहले शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से कि एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं प्लेंटी क्या है। एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है काफ़ी, मतलब कोई चीज़ को ज़्यादा मात्रा में बताना। तो स्टूडेंट देखिए, हेवी रेन एड्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू लूनी रिवर, है ना। आप मैं बुक के इसलिए लिख रही हूँ बेटा कि आपको पढ़ने के लिए इजी हो, वरना आप प्लेंटी के लिए बहुत सारे बना सकते हैं। आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट, मेरे पास बहुत सारा खाने के लिए खाना है, तो कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखोगे ना बुक के हिसाब से, बुक की लाइंस को, तो आपको क्वेश्चन आंसर भी याद होंगे। तो हेवी रेन्स एड्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू लूनी रिवर, लूनी नदी में बहुत ज़्यादा पानी किससे आता है? भारी बारिश से आता है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी आता है। एक्साइटेड, ये कि एक वर्ब है, इसका मतलब है उत्तेजित होना। स्टूडेंट आर एक्साइटेड टू सी लूनी रिवर, जब बच्चों ने लूनी रिवर को देखा तो बहुत, है ना, उसके लिए एक्साइटेड हुआ, है ना, उत्तेजित हुआ, बहुत खुशी हुई, मतलब यहाँ पर, है ना। तो यहाँ देखो रॉकी, रॉकी मतलब क्या होता है? चट्टानी, जो कि एडवर्ब है, चट्टानी, है ना। अजमेर डिस्ट्रिक्ट इज़ अ रॉकी एरिया, अपन ने पढ़ा था ना, अपनी बुक में था ना कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में रॉकी एरियाज हैं, इसकी वजह से वाटर, लूनी रिवर का जो वाटर है वो साल्टी हो जाता है ना। डंप मतलब फेंकना, डंप मतलब फेंकना यानी कि डालना। पोल्यूटेड वाटर ऑफ फैक्ट्रीज इज डम्प्ड इनटू लूनी, लूनी नदी में जो गंदा पानी है फैक्ट्रियों को डाला जाता है ना। ठीक है। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना। लूनी इज स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल, लूनी नदी है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रही है। कैसे? हमने पढ़ा था ना, लूनी नदी का पानी सूख जाता है गर्मियों में, है ना, इस तरह से। तो आप ऐसे भी किसी इंडिया स्ट्रगल, है ना, इंडिया एड स्ट्रगल फॉर मैनी ईयर्स टू गेट फ्रीडम, है ना। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, है ना। चलो, फ्रॉम वेयर डज द लूनी रिवर ओरिजिनेट, ओरिजिनेट मतलब उद्गम होना, निकलना, है ना, कहाँ से पैदा हुई थी लूनी? तो अरावली हिल्स से पढ़ा था ना अपन ने। अरावली हिल्स कहाँ पर है? अजमेर में, है ना, पढ़ी थी ना। वॉट मेक लूनीस वाटर साल्टी, लूनी नदी का पानी खारा किस कारण से हुआ था? तो अभी तो पढ़ा ही था ऊपर, इसीलिए कहती हूँ कि अगर बुक का बना लें तो ज़्यादा बेटर है। रॉकी सोइल इन जोधपुर, जोधपुर में कहाँ है? रॉकी सोइल से, है ना, चट्टानी, है ना, मिट्टी है चट्टान वाली, इससे क्या होता है? वो उसका पानी खारा हो जाता है, लूनी नदी का। चलो बेटा आगे। वाई इज़ लूनी कॉल्ड मरुगंगा, मरुगंगा क्यों कहा जाता है लूनी नदी को? तो पता कहा था ना, हमने पढ़ा था ना, इट इज़ सेक्रेड इन डेजर्ट, ये एक पवित्र नदी है ना, डेजर्ट की। और उसको क्या करती, सिंचित करती है ना, वहाँ के लोगों को पानी देती है, एनिमल्स को, है ना, इरिगेशन में पानी काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में, इसीलिए इसे मरुगंगा कहा गया है ना। तो इट इज़ सेक्रेड इन डेजर्ट। आगे चलते हैं। लूनी टेल यू द डिफरेंट नेम बाय विच पीपल कॉल इट विद, राइट दिस नेम। लूनी नदी जो है ना बेटा, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो वो अलग अलग नाम आपको बताने हैं। जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले भी मरुगंगा कहा, लूनी का एक नाम तो आपको वहीं से याद आया। फिर जहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, निकली थी, वहाँ धौलमती का कहा जाता है लूनी नदी, तो कहते ही कहते हैं। तो आर द डिफरेंट नेम्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। आगे चलते बेटा, मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन आंसर आपको टफ लग रहे होंगे, है ना। वाई डज लूनी मेंशन फीलिंग सैड ड्यूरिंग पुअर रेन्स, अगर कम बरसात होती है तो लूनी नदी बहुत सैड हो जाती है, क्यों होता है? इट इज़ सो, ये इसलिए ऐसा कह रही हैं, वो ऐसा बता रही हैं। इट इज़ सो बिकॉज इट्स स्ट्रीम बिगिन टू ड्राई, कि इसकी जो पानी है ना, स्ट्रीम, इसकी जलधारा है ना, वो सूखने लग जाती है अगर पुअर रेन्स होती है, इसीलिए वो सैड महसूस करती है ना। आगे चलते हैं बेटा, देखो,
हाउ डज फैक्ट्रीज हार्म द लूनी रिवर। बताइए लूनी नदी को ये फैक्ट्रीज है ना किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। तो जो फैक्ट्रीज होती है ना डंप पॉल्यूटेड वाटर, गंदा पानी डालती है इनटू लूनी में, सो इट्स वाटर गेट पॉल्यूट, इससे इसका पानी क्या होता है गंदा हो जाता है। विच हार्म्स ह्यूमन्स, जो मनुष्य के लिए नुकसानदायक होता है। फार्मिंग, खेती के लिए भी नुकसानदायक होता है, एंड एनिमल्स के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए लूनी नदी को फैक्ट्रीज इस प्रकार से गंदा कर देती, दे डम देयर पोल्यूटेड वाटर इनटू द रिवर, है ना, लूनी रिवर्स, सो इट्स वाटर गेट पोल्यूटेड विच हार्म एनिमल्स, ह्यूमन्स, फार्मिंग्स एक्सेट्रा, है ना, इस तरह से। अब देखो, शो द वे ऑफ लूनी ऑन द मैप बिलो, डू नॉट फॉरगेट टू मार्क इट्स ओरिजिन एंड जसवंत सागर डैम ऑन द वे। तो यहाँ पर आपको मार्क करना है। आप इसको अपने आप से कर सकते हैं, आपके टीचर्स की मदद से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको अपना एक मैप जो बता रही हूँ, राजस्थान का मैप है ये, है ना, ये राजस्थान का मैप है। और इसमें मैं आपको यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसमें मार्क किया हुआ है। तो बेटा देखो, ये अजमेर है ना, अजमेर में अरावली हिल से यहाँ पर इसका ओरिजिनेट बताया, हमने बताया ना। तो यहाँ से शुरू हो रही है ये रिवर, और ये कहाँ पहुँची, अजमेर से, यहाँ से जहाँ से निकली नागौर। सबसे फर्स्ट स्टॉपेज अपने नागौर पढ़ा था ना बुक में, तो ये नागौर के कुछ पार्ट को, पूरे नागौर को नहीं कर रही, कुछ पार्ट को कर रही है। फिर नागौर से होती हुई ये थोड़ा सा इलाका आगे यहाँ पर पाली के इस इलाके को ये सिंचित कर रही है। फिर पाली से निकल कर ही कहाँ चली गई, जोधपुर की तरफ। कहाँ चली गई, तो देखो जोधपुर का बहुत लंबा सारा इलाका ये सिंचित कर रही है। फिर यहाँ से जोधपुर से निकली और ये बाड़मेर में आ गई। अब देखो बाड़मेर का भी बहुत सारा इलाका ये सिंचित कर रही है ना, यहाँ बहुत सारे इलाके में होकर निकल रही है। और बाड़मेर से होती हुई जालोर में आ गई। कहाँ आ गई, जालोर में। और जालोर से होती हुई अरेबियन सी की तरफ निकल गई। तो इस तरह से ये इस तरह का जो मैप है राजस्थान का, इसमें आपको मार्क करना है। ये मैप में मैंने अलग अलग पार्ट नहीं बनाया और वहाँ पर आपको करवा दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, फाइंड द नेम ऑफ सम रिवर्स इन योर एरिया। देखो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर पार्वती नदी बहती है ना, अन्नपूर्णा नदी बहती है, बहुत सारे नाम हैं वहाँ यहाँ के आसपास की नदियों के। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ चंबल भी है। तो आपके इलाके में जो नदियाँ हैं आप उसका अपने हिसाब से नाम लिखो। मैं आती हूँ यहाँ पर नीचे, देखो लूनी इज़ एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी कौन है, लूनी नदी। बट इट इज़ नॉट द बिगेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, पर यह भारत की बहुत सबसे बड़ी नदी नहीं है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी नहीं है। फाइंड आउट विच इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ द राजस्थान। तो आप अपने से पता लगाओ कि सबसे बड़ी रिवर कौन है राजस्थान की। राइट एन ऑटोबायोग्राफी फॉर इट। और इस नदी की, जिसको आप सबसे बड़ी बता रहे हो ना राजस्थान की, उसकी आत्मकथा भी आपको लिखनी है। टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट बिलो। यहाँ पर बुक वाले ने, यानी कि जो किताब के राइटर्स हैं, उन्होंने ना कुछ हिंट दिए हुए हैं, उनको यूज़ करते हुए बताना है। इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि ये जो नदी है ना कौन सी है। ओरिजिन मतलब ये निकली है वीरों का मठ से, इन कमनौर हिल्स नियर कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के पास में कमनौर हिल्स से निकली है, वीरों के मठ से निकली है यहाँ से। लेंथ इस नदी की है अप्रोक्सीमेटली 512 किलोमीटर्स है इसकी लंबाई। डिस्ट्रिक्ट क्या है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट से जाती है, भीलवाड़ा से बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर और पाली से होती हुई निकलती है। राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरो, टोंक एंड उदयपुर। देखो कितने सारे इलाकों को सिंचित कर रही है, जबकि हमने तो बहुत कम पढ़ा था लूनी के बारे में। ये तो इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स को सिंचित कर रही है ना, वहाँ से होकर निकल रही है। डेस्टिनेशन कहाँ पर जाकर मर्ज इन द रिवर चंबल इन बूंदी। बूंदी नदी की चंबल रिवर में, बूंदी में जो चंबल रिवर है वहाँ जाकर ये मर्ज हो रही। तो इस नदी का नाम बताना है, ठीक है आपको। और इसकी बायोग्राफी लिखना है, जैसे कि अपन ने लिखना है। और जो ऊपर लिखा था ना, उन चीज़ों को अपन को मेंशन करना है। तो देखो मैंने लिखा है, आई एम रिवर बनास, में जो बनास नदी हूँ, है ना। जो कुंभलगढ़ से निकली है बनास नदी निकली है ना, कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से, वीरों के मठ से, है ना, कमनौर की पहाड़ियों से। तो इस नदी का नाम है बनास। माई ओरिजिन इज़ मेरा जो निकास है, जहाँ से मैं निकली हुई, सो वीरों का मठ इन कमनौर हिल्स। देखो ऊपर की लाइंस ले ली ना, सिर्फ आपको आई एम रिवर बनास लिखना था। आई फ्लो थ्रू द, अब आई फ्लो अपने हिसाब से लिखना है थ्रू।
अब ये सारे नाम लिख दो। अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोटोप और उदयपुर, ये सारे नाम मैंने यहाँ पर लिखे हुए। फिर ये इसने लिखा है कि मर्ज, तो सिर्फ आई लिखना है। आई मर्ज इनटू चंबल रिवर इन बूंदी। आ गया ना, कितना इजी था। आपको सिर्फ क्या लिखना है, आई एम रिवर बनास, इतना सा लिखना है। माई लिख के फिर ओरिजिन तो पूरा लिखा हुआ है ना, इस, और फिर पूरा लिखना है। फिर उसके बाद में आई लिखना है। मर्ज यहाँ से लिखा हुआ ही से आपके पास आई मर्ज इन, है ना, पूरा का पूरा। तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं थी यहाँ पर बनास नदी की ऑटोबायोग्राफी लिखने में, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई स्टूडेंट। ठीक है। माइन, अब यहाँ से इसकी लेंथ भी तो लिखनी थी ना, ये रहेगी ना अभी लेंथ, तो यहाँ से लिखो आई मर्ज इनटू द चंबल रिवर इन बूंदी, माई लेंथ इज़ अप्रोक्सीमेटली 512 किलोमीटर। तो ये भी दिया हुआ था ना ऊपर। ठीक है। माइन है ना, किलोमीटर। इमर्स फ्रॉम बनास, है ना। माई नेम, ये कह रहा है मेरा जो नाम है ना, इमर्स बना हुआ है, निकला है कहाँ से, फ्रॉम बन आस, बन आस शब्द से मेरा नाम निकला हुआ है, उद्गम हुआ है। फॉरेस्ट होप, आई एम सीजनल रिवर, और मेरा मतलब क्या है, जैसे बन का मतलब तो फॉरेस्ट है और आस का मतलब क्या होता है, होप होता है। तो ये लिख रहा है कि मेरे नाम का जो अर्थ है ना, बन और आस, बन का मतलब फॉरेस्ट है और आस का मतलब होप है। आई एम अ सीजनल रिवर, और मैं क्या हूँ, सीजनल रिवर हूँ, यानी कि मौसमी नदी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लूनी कंप्लेन्स अबाउट अ फ्यू थिंग्स। लूनी कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ बातों के बारे में कंप्लेन कर रही है। वाट आर दीज कंप्लेंट, तो उनकी शिकायतें क्या क्या हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड राइट 5 स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू रिजोल्व लूनीज कंप्लेन। अगर बेटा, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया ना, तो ये मान लेना आपने इस चैप्टर का की समरी कर ली है ना। क्वेश्चन आंसर का मतलब ही समरी कर लेना होता है। तो लूनी कंप्लेन्स दैट, लूनी कंप्लेन कर रही है दैट हर स्ट्रीम ड्राइव अप, कि उसकी जो धाराएं, जलधारा है वो सूख रही हैं। वेन द रेन्स इज पुअर, जबकि पानी कम बरसता है। द हार्श रॉकी एंड साल्टी लैंड्स ऑफ जोधपुर, जोधपुर में जो खारी भूमि है ना, चट्टान वाली कठोर भूमि है, इसकी वजह से मेरा पानी, मैं खारी हो चुकी हूँ। जालोर पाली मेक हर वाटर सोल्टी, है ना। तो जोधपुर, जालोर और पाली का जो पानी है, इसके पानी को है ना, इसकी ज़मीन की वजह से इसका पानी खारा हो गया है। पोल्यूटेड वाटर ऑफ फैक्ट्रीज, है ना, गंदा पानी जो फैक्ट्रियों का है, इन बालोत्रा एंड बाड़मेर में मेक्स इट्स वाटर पोल्यूट, इसका पानी गंदा कर रहा है। शी हैज़ टू फ्लो थ्रू ड्राई लैंड्स, उसे बहना पड़ता है सूखी ज़मीनों से। एंड फेस डेजर्ट हीट, और जो रेगिस्तान की गर्मी है ना, उसका सामना करना होता है। पोल्यूशंस एंड ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ आर मेकिंग इट्स सर्वाइवल हार्डर, जो पोल्यूशन है ना, प्रदूषण है, और ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय गतिविधियाँ इसके जीवन को कठोर बना रही है, मतलब इसको जिंदा रहने में इसको दिक्कत पैदा कर रही है। टू सॉल्व लूनीज कंप्लेन, लूनी की ये जो उपरोक्त कंप्लेन है ना, इनको दूर करने के लिए फर्स्ट स्टेप होगा ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। फॉर प्लेंटी ऑफ रेन, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बरसात के लिए। आप प्लेंटी के लिए कर सकते थे, आप ये लिख सकते थे सेंटेंस। सेकंड स्टेप टू स्टॉप डंपिंग पोल्यूटेड वाटर, कि गंदे पानी को डालने से रोकें। टू प्रोहिबिट ह्यूमन्स एक्टिविटीज़, है ना, फॉर इट्स नेचुरल एग्जिस्टेंस, कि जो मानवीय गतिविधियाँ हैं ना, जो कि इसके वास्तविक अस्तित्व को बनाए रखने में नुकसान पैदा कर रही हैं, उन्हें भी मना करें, निषेध करें। रिड्यूस एंड रिमूव चेक डैम, है ना, रिड्यूस करो, रिमूव करो, हटा दो, चेक डैम, डैम्स का पानी रोकना, जो रोकते हो ना, या पानी कम निकासी होती है उसको रोको। फॉर इट्स नेचुरल फ्लो, को जाने दो, है ना। ठीक है। और अगर इस नदी का पानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ्लो कर रहा है, आप ऐसा भी ले सकते हैं, तो उसको कम करें, है ना। लिंक इट विद अदर रिवर्स इफ़ नेसेसरी, और दूसरी नदियों से इसका लिंक स्थापित करें, है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट्स लुक एट व्हाट धवल इज़ डूइंग टुडे। आज धवल क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर धवल इस चित्र में क्या कर रहा है, धवल इज़ क्लाइंबिंग अ मैंगो ट्री पर चढ़ रहा है। सेकेंड पिक्चर में क्या कर रहा है, धवल इज़ लुकिंग एट द
मैंगो मैंगो की तरफ देख रहा है। आप लोग भी करते हो ना ऐसे, मैंगो ट्री पे चढ़कर तोड़ने का प्रयास करते हो। थर्ड पिक्चर में क्या कर रहा है, धवल इज लॉसिंग इज बैलेंस, है ना, अपना बैलेंस खो रहा है, देखो गिरने की कोशिश हो रहा है। धवल इज फॉलिंग फ्रॉम ट्री, पेड़ से धवल गिर रहा है। अब क्या हो रहा है इसमें, धवल इज क्राइंग, धवल रो रहा है इस पिक्चर में। अब क्या कहा गया है देखो आपको, धवल वांट टू टेल मयूरी अबाउट हिज एडवेंचर द नेक्स्ट डे। अगले दिन ये जो एडवेंचर उसने किया, इस जो कृत्य किया है, साहसपूर्ण काम किया, पेड़ पर चढ़ना, फल को तोड़ना, गिरना, अब वो मयूरी को सुनाना चाहता है। कैन यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी जैसा बनाकर इसको इन्हीं बातों को लिखना है। आई वॉज क्लाइंबिंग द मैंगो ट्री यस्टरडे, मैं कल मैंगो ट्री पर चढ़ रहा था। धवल अपनी आप बीती सुना रहा है। आई ट्राई टू प्लक वन राइप मैंगो, मैंने प्रयास किया एक पके हुए मैंगो को तोड़ने का। आई लॉस माई बैलेंस, और मैंने अपना बैलेंस खो दिया। आई स्टार्टेड फॉलिंग, और मैंने गिरना शुरू हो गया। आई ट्राई टू कैच अ ब्रांच, मैंने प्रयास किया कि एक शाखा को पकड़ने का, है ना, प्रयास किया। बट आई फेल, पर मैं असफल हो गया। आई फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और मैं ज़मीन पर गिर गया। लकीली आई डिडंट गेट हर्ट, लकीली मुझे चोट नहीं पहुंची। आई वॉजंट हाई, क्योंकि मैं ऊंचाई पर नहीं था। बिकॉज आई वॉजंट हाई, कि मैं ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था। इस तरह से मैंने आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरी 5th क्लास की इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। थैंक यू।